नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गन्ना, जिन्ना और दंगा की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन वेस्ट यूपी में ये जंग लगातार जटिल होती जा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलित किसान अखिलेश जयंत गठबंधन अपने वोटरों के बीच गांव से शहरों तक फैला बसपा का नेटवर्क और प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति के साथ ही एक एक सीट को मतने की भाजपा की रणनीति ने इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बहाने भाजपा ने एक बार फिर गन्ना किसानों को लुभाने की कोशिश की तो लोगों को पूर्व की सरकारों के समय हुए दंगों की याद भी दिलाई। इसके साथ ही जिन्ना के अनुयायी बताकर विपक्ष, खासकर सपा पर सीधा हमला बोला। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। सीएम योगी ने भी ये सौगातें गिनाई, लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी, सीएम योगी ने यूपी चुनाव का एजेंडा भी सेट किया। गन्ना बेल्ट में गन्ने की बात की गई है। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर सहित ज्यादातर जिलों में गन्ना प्रमुख फसलों में से एक है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्रैश क्रॉप मानी जाने वाली गन्ने की फसल का इस इलाके के किसानों की समृद्धि में खासा योगदान रहा है, लेकिन बाद में चीनी मिलों की खस्ता हालत और बकाया भुगतान में देरी की उनकी प्रवृत्ति के चलते किसानों की हालत खराब होती गई। अब गन्ना हर चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच चर्चा का विषय बनता है और इस बार भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। तो क्या होगी आगे की रणनीति और निश्चित तौर पर ऐसे जो भी दल हैं वो कैसे जनता को समझा पाएंगे और उनका दिल जीत पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस अनमोल कृति के लिए हृदय से बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं भी। तो देखिए क्या होगा। वाकई में गन्ना, जिन्ना, दंगा, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो की जा रही हैं। इन सब के इतर हम देखें, हम बहुत बार जब इन चर्चाओं में बैठते हैं, क्योंकि यूपी इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो बहुत सारी चीज़ें और आती हैं जो विपक्षी दल निकाल कर सामने रखते हैं कि विकास कितना है, सड़कें कैसी हैं, स्थितियाँ क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, रोजगार कितना है, ये सब भी मुद्दे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हो रहा है या जो बातें चल रही हैं, जो नई नई सौगातें मिल रही हैं, और वाकई में यदि हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो देखिए गन्ने की जो बात आ रही है वो निश्चित तौर पर उनके साथ पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, वापस से शुगर मिल स्टार्ट कर दी गई, बहुत सारा एक चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी सपा को छोड़ने वाला नहीं है। जिन्ना को लेकर तमाम बातें कल कर दी गई। तो ये सब चीजें हैं जो एक मैसेज लोगों तक जाता है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरिफ महमूद जी। आरिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए मोनू दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दीपक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है कि सड़कों की स्थिति जो मैंने सुनी है लगातार चर्चाओं में, सड़कों की स्थिति, बेरोजगारी की बात,
अत्याचारों की बात, इनसे इतर इनको हम लेके एक तरफ रख दें, इनके साथ ये जो गन्ना जिन्ना दंगा है, क्या इन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस्ड हो रहा है? देखिए राखी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 वर्षों के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, हर जगह में एक विकास की यात्रा इस कोने से उस कोने तक चल रही है। जहां तक कि गन्ने की बात है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ही ने कल मैंने इतना बड़ा उपहार किसानों को लेकर के, और खुद 60,000 किसानों ने मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन अपनी स्वीकृति से दी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में बनी, तभी सरकार बनने के तुरंत बाद ही हमने 10 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया, और तुरंत अभी थोड़े दिन हाल ही में पहले भी फिर 25 रुपए पुनः बढ़ाया। मानी उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्षों के अंदर 2 बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 लाख गन्ना किसानों को हमने 1 करोड़ 40 लाख करोड़ से अधिक गन्ना का भुगतान किया गया। और लगातार हम लोग गन्ना किसानों से लेकर के मैंने हर एक किसान के विषय में लगातार चिंतित रह करके कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में उनके विकास के मुद्दों पर पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही बुंदेलखंड की बात आप ले लीजिए, बुंदेलखंड भी एक मैंने जिस तरीके से जिसे सिंचाई की समस्या को लेकर पानी की समस्या रहती थी, हम लोग भी जल और नल की योजना के तहत वहां सिंचाई की भी योजना को देखते हुए बढ़ाया है। और लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये विकास की यात्रा चल रही है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो युवा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, लगातार हम लोग उस पर परिपक्व तरीके से लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का काम योगी जी ने किया है 4.5 वर्षों के अंदर। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। मोनू जी, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक नारा लेकर आई है, गन्ना जिन्ना दंगा का नारा बीजेपी का है, और कहीं ना कहीं जो गन्ने के माध्यम से किसानों को एक खुश करने की कोशिश है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिलेश और जयंत गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं, चाहे मुजफ्फरपुर दंगों की बात हो, या इससे पहले मिलें बंद हो गई थी, या गन्ना व्यापारी जो थे, जो किसान थे, वो परेशान थे, उन सबको एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लेकर चल रही है जो निश्चित तौर पर एक सपा के लिए एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए मोनू जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी नमस्कार। एक्चुअली सपा के लिए तो चूंकि ये परेशानी हो ही नहीं सकते हैं, ये तो बहुत ही मजाकिया मुझे लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों ने जो 5 साल उनके किए गए कार्यों को देखा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड, अवध में या पूर्वांचल में जिस तरह से विकास करने का काम किया है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों ने ये तय कर लिया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की गठबंधन को सरकार बनाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके पुनः विकास के रास्ते पे लाना है। दूसरी चीज, जो किसानों के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, किसानों पर जो बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश का किसान आपने देखा है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने का काम किया है। भारत के अन्य किसानों के साथ, अन्य मोर्चों के साथ, न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों ने, बल्कि जिसमें प्रमुखता से हम कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं हमारे, उन लोगों ने डट करके सामना किया है। हम लोगों ने जिलेवार, तहसीलवार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लगातार सरकार को घेरने का काम किया है। हमने लगातार किसानों के इन तीनों काले कानूनों को वापस करने की मांग की है। हम समाजवादियों पे सबसे ज्यादा मुकदमा लिखा गया, लेकिन फिर भी हमने किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। और अभी भी एमएसपी जब तक नहीं मिल जाती है, हम किसानों की आवाज बन करके किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और निश्चित ही हमारा किसान बहुत ही समझदार है। हमारा किसान अब वो किसान नहीं रह गया जैसा कि ये लोग बरगला ले जाते थे। किसान अब ये कर्ज माफी वाला जो इनका जुमला था वो तो फेल हो गया। अब किसान आज की डेट में कर्ज दे रहा है। अभी किसानों का 15,000 करोड़ की कर्जदार है सरकार। और ये अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि हमने 2 बार गन्ने का रेट बढ़ाया। गन्ने का रेट तो चूंकि 2 बार बढ़ा,
इन लोगों ने अगर ये 25 रुपए अभी इन्होंने बढ़ाया है और 10 रुपए ये पहले कह रहे हैं, 35 रुपए 5 साल में 35 को डिवाइड कर दीजिए 5 साल को लेकर के, एक साल में मुझे लगता है कि ये 5 रुपए या 7 रुपए, इन्होंने 7 रुपए एक साल में गन्ने का रेट बढ़ाया है। अभी डीजल का रेट देख लीजिए, इन्होंने 2 गुना कर दिया, 55 से 100 पे ले आया। ठीक, गन्ने का रेट 3 रुपए बढ़ा रहे हैं, 5 रुपए बढ़ा रहे हैं और डीजल को 2 दे रहे हैं, तो गन्ने को भी 700 रुपए कर दिए होते, 2 गुना कर देते। इन्होंने अभी सरसों का तेल देखिए, हमारे खेतों से निकला हुआ, किसानों के खेतों से निकला हुआ सरसों बाजार में जाता है 200 रुपए लीटर, 250 रुपए लीटर बिक रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, ये मोदी सरकार, योगी सरकार का फेलियर है। चलिए वापस आती हूँ। आरिफ जी, क्या लगता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत पॉइंट टू पॉइंट सभी लोग चल रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं, तो जीत के लिए सभी लोग करते हैं। क्या रणनीति आपकी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक जो बातें हैं जुड़ने की और मिलकर गठबंधन की समझ में आती है, लेकिन ये जो पॉइंट है गन्ना जिन्ना और दंगा वाला, ये सारे पॉइंट्स निकाले इस वक्त पे जा रहे हैं ताकि पूरा रिकॉल किया जाए कि क्या क्या हुआ है और अब दोहराया ना जाए। देखिए राखी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट रवैया रहा है कि ये जब भी चुनाव आएगा, ये अब देखिए गन्ने पर ये अगर अकेले बात किए होते तो समझ में आती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर बात किए होते तो समझ में आती। अब इन्होंने वहीं पर जिन्ना का नाम ले आए और ये दंगे की बात कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वाले कौन थे? ये तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इनका तो एक अपना इतिहास रहा है कि दंगा कराओ, लोगों में फूट डालो और शासन करो। ये तो अंग्रेजों की नीति पर चलते रहे हैं। अब दूसरी बात, ये जिन्ना की बात कर रहे हैं कि जिन्ना चिल्लाने लगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जिन्ना की बात आप कर रहे हो, जिन्ना, तो आप अडवाणी जी की क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप जो जिन्ना की नीतियों पे चल रहे हैं, जो जिन्ना के अनुयायी रहे, पाकिस्तान जाकर के उनको मजार पर उनके चादर चढ़ा करके आए, तो सबसे पहले इनको जो कार्रवाई करना हो अडवाणी जी पर करे ना। उनको तो मार्गदर्शक में बना दिया, बैठा दिया। तो और रहा सवाल गन्ना किसानों की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों की हिमायती नहीं हो सकती है। आप शुरू से उठा करके देख लीजिए, 11 महीने क्या पूरा 1 साल हो रहा है, जो सारे किसान बेचारे सड़क पर बैठे हुए हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। और ये गन्ना की बात करें, आज भी गन्ना किसानों का 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया बाकी। अगर इतना ही, लेकिन आरिफ जी एक समय ऐसा भी आया जब स्थितियां बहुत खराब हुई थी, चीनी मिलें बंद हो गई थी, उन सबको वापस से शुरू करवाया, उन सबका बकाया भुगतान करवाया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है तमाम चीजें की। मैम यही तो बात है, ये झूठ बोलते हैं, ये हमने करवाया। इनसे पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, गन्ना किसानों का भुगतान इन्होंने किया। आज गन्ना किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा पिछला पैसा ही हमको दे दिया जाए। आप इनसे पूछिए कहाँ किसानों को दिया इन्होंने? ना तो ये देते हैं, सिर्फ ये इसी तरीके से चिल्लाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। देखिए अब एक नई चीज लेकर के आए कि ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इससे छोटे किसानों को का बड़ा विकास होगा, किसानों को फायदा करेगा। अरे मुझे आप ये बताएं राखी जी, छोटे किसानों का इस एयरपोर्ट से क्या लेना देना है? और अभी मोदी जी आज इसका इनाग्रेशन करके आए हैं और 2023 में अभी आप देखिएगा जैसे ये बन करके तैयार होगा, अडानी के हाथ तो ये भेज देंगे। तो इनकी तो ये बेचने की जो नीति चल रही है, प्राइवेट सेक्टर को देने की नीति चल रही है, अडानी जी को फायदा पहुंचाने की नीति चल रही है। आज ये 6 बड़े एयरपोर्ट ये अडानी जी को दे चुके हैं, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। 13 एयरपोर्ट इनके प्रस्तावित हैं, जो अभी बेचना है, जो नीति आयोग में उस पर मंथन चल रही है, ये उसको बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? कल अडानी जी के हाथों में देंगे। अडानी जी किसानों के कितने हिमायती हैं आप बताइए? अडानी जी की वजह से तो इतना बड़ा आप काला कानून लेकर के चले आए। 1 साल पूरा आप अडानी जी को देने के लिए आप किसानों की एक बात सुनने को नहीं तैयार हुए। 750 किसान बेचारे वहाँ शहीद हो गए, उनके लिए आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ना ही आप उनके परिवारों से माफी मांग रहे हैं, ना ही आप उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, ना शहीदों का दर्जा उनको देने की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं एक सेकंड मेरी बात हो जाने दें। रहा सवाल इस गठबंधन का, तो राष्ट्रीय लोक दल का समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है,
ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन उखड़ चुकी है। वहाँ का एक एक नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार इनसे हिसाब लेने के लिए तैयार है, इनसे एक एक सवाल पूछ रहा है। आज इनके जो विधायक, इनके जो MP, MLA, मंत्री आज वो अपने ही क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये जेवर एयरपोर्ट ला करके उनको लुभाने की बात कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप देखिए सरसों का तेल 240 रुपया बेच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे आप किसानों की, आप गरीबों के पेट से पैसा इन करके आप जो है जेवर एयरपोर्ट पे लगाने जा रहे हैं, इसको हम विकास कहेंगे? ठीक है दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है एक रणनीति मुद्दों के साथ साथ ये तो चर्चाएं होती हैं, मुद्दों के साथ साथ ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन करके कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जो ये बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप ही से पूछ लिया जाए कि आपने कितना उनको दिया है, कितना भुगतान किया है, और जो ये शिलान्यास हुआ जेवर एयरपोर्ट का, उसके माध्यम से छोटे किसानों को कौन सी, आप जो कह रहे हैं कि बहुत फायदा हो जाएगा, किस तरह का फायदा देंगे, ये सब बातें जो है, देखिए एक मैसेज कन्वे होता है, राजनीति है, विपक्षी दल है, बोलेंगे, लेकिन मेन पॉइंट होता है कि वाकई में हम कितना दे पाएंगे। देखिए राजनीति जी, मैं आपके सवाल के साथ साथ में आरिफ जी के सवाल का पहले जवाब देना चाहूंगा। मैं 2-3 विषय आपके साथ रखूंगा बहुत जल्दी। आरिफ जी बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगे की बात कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगा किसने करवाया, किसकी सरकार पर, आरिफ जी अच्छे से जानते होंगे किस तरीके से कराना के अंदर पलायन हुआ, और आज पलायन के बाद में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कराना में लोग वापस आ रहे हैं योगी जी पर विश्वास करते हुए, विकास के साथ, उनके व्यापार के साथ बढ़ाने का योगी जी का प्रस्ताव करने के लिए कराना के अंदर आज वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कराना का दंगा आज वहाँ का किसान, वहाँ का युवा वर्ग वालों को भूला नहीं है। और बरेली का भी दंगा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बरेली का भी दंगा उत्तर प्रदेश सरकार में, सपा सरकार में कितना बड़ा दंगा हुआ था। आज 4.5 वर्षों के अंदर आरिफ जी और मोदी जी आप दोनों लोग बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक भी दंगा हुआ। दूसरी बात आप गन्ना किसानों की बात बता रहे हैं। गन्ना किसानों का भी उदाहरण मैं आपको जी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के अंदर 17 मिलों को बंद करने का काम सपा सरकार ने किया, और उत्तर प्रदेश में इसी अमलों ने 4.5 साल के अंदर 20 ऐसी मिलों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया गया है और उनका विस्तार किया है। जैसे कि मैं आपको तो बता भी देता हूँ, रुमला के अंदर, पिपराइच के अंदर, मुगरैना के अंदर, चीनों में 20 ऐसे मिलों का हम लोगों ने आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया है। जहां तक की बात हम लोग व्यवसाय और माने छोटे छोटे किसानों की फायदों की बात करते हैं, मैं छोटे किसानों की बात की फायदों, देखिए हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माने 70% से ज्यादा छोटा किसान रहता है, और छोटे किसान को ही हम लोग अपने छोटी सी जमीन को उपजाऊ करने के साथ साथ छोटी सी जमीन के साथ ही अपना परिवार का पालन पोषण करता है। और ये जो जेवर एयरपोर्ट बना, इस एयरपोर्ट में वही छोटे किसान हैं जिन्होंने 5,000 किसानों ने अपनी सिक्योरिटी दे करके अपनी छोटी सी जमीन का हिस्सा बनाने के लिए, कि जिस तरीके से वहाँ एयरपोर्ट खड़ा होगा वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ मुझे लगता है आधुनिक क्षेत्र में विकास होगा। मुझे जो मोदी जी का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और मिशन है, उसको एक्शन में बदलने का काम योगी जी ने किया है। ये आज दूसरे लोगों को पलटने वाला नहीं है। और जहां तक की बात, मैं आपको गठबंधन की आपने एक बात रखी थी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं कि गठबंधन तो हमने 2017 में भी देखा था, जो युवा वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर उतरे थे, और गठबंधन तो हमने का 2019 में भी देखा था। तो गठबंधन से ये विषय पर चर्चा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 4.5 वर्षों के अंदर विकास हुआ है, उस विकास के साथ जनता खड़ी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 2000 विकास के ही साथ 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और ये जो मुंगेरी लाल के सपने हमारी जनता को बहकाने का काम शुरू किया है। और जहां तुष्टिकरण की राजनीति की बात करते हैं, जिन्ना को लेकर के कौन आया, हम लोग लेकर के आए क्या? जिन्ना का नाम कौन लेकर के आए? सरदार वल्लभ पटेल से तुलना किसने करी? जवाहरलाल नेहरू जी से तुलना किसने करी? महात्मा गांधी जी से तुलना किसने करी? अरे भाई, विभाजनकारी को आप, जिन्ना को आप हमारा महत्व मानते हैं और उसको जो है हमारे देश में बराबर मानते हैं, तो किस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति की आप दोनों लोग बात कर रहे हैं? देखिए, आप दोनों लोग पहले ठीक से जानकारी करें कि जिन्ना को लेकर के कौन आया। आप दंगों की बात कर रहे हैं, दंगों को उत्तर प्रदेश से फैलाने का काम किसने किया? कानून राज को ध्वस्त करने का काम किसने किया? और किसानों की भी एक उदाहरण मैं आपको बता दूंगा कि जी, इनकी सपा सरकार के अंदर देवरिया के अंदर दलित किसानों को किस तरीके से ट्रैक्टर की कुचला गया था। आज तक वो अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है।
मैंने ट्रैक्टर के साथ कुचला गया था किसानों को। ठीक है। तो ये सब विषयों पर ये जवाब देने के लिए नहीं बचे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो विकास हुआ, ये इसी की बौखलाहट है और उत्तर प्रदेश के लोगों का सुपड़ा साथ है। छोटे छोटे दलों को लेकर के गठबंधन करने से उसमें कुछ नहीं होगा। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही प्रयोग को दोबारा दोहराना चाह रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आगे के फ्यूचर को देखते हुए, युवाओं को बढ़ाते हुए देखते हुए आज फ्यूचर को खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 साल का भविष्य खड़ा किया है। आज इस भविष्य को लेते हुए जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली। ठीक है। देखिए मोनू जी, एक बात है, 2017 के चुनाव की भी बात करें तो वेस्ट यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी जीती थी। और वाकई में यदि गठबंधन की बात करें या गठबंधन बहुत सफल होता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है बहुत सारे मुख्य बिंदु या पॉइंट्स ऐसे होते हैं। और वेस्ट यूपी तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए भी है। हम पूर्वांचल की बात कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप कैसे अपने मैसेज को, अपने कामों को, अपनी योजनाओं को जो किया है, जो कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उसको कैसे आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए विपक्षी दल जो भी होते हैं, सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्षी दल निशाना साधेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। और जब कुछ बिगड़ रहा होता है ना, जैसे किसान आंदोलन जो था, ये बहुत बड़ा रहा, ये पूरे देश का एक बड़ा आंदोलन बना। तो जातीय समीकरणों की भी हम यदि बात लेके चलें तो निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है यूपी के लिए कि कैसे उस चीज को आप वापस से गेन कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है कोशिश, इसलिए पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्यों हम सपा पर या क्यों दोबारा से सपा पर विश्वास करे यूपी की जनता। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे पश्चिम में हमारे साथी आदरणीय जयंत चौधरी जी, ये दोनों लोगों ने लगातार मुझे लगता है किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, हर तरह से किसानों के साथ खड़े रहे हैं। और रही बात हमारी बात समझाने की, तो हम आपको बताएं मैम, हमारे यहाँ चूंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल जो काम किया है, विकास के जो कार्य किए हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संवारने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, जिसका फीता अभी तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी काट रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। किसान सरकार है, किसान को ये जरूर पता है कि अखिलेश यादव जी से ही विकास का रास्ता खुलने का। 2023 में हमारी पार्टी का नई गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे शहीद किसान हैं या अन्य कारणों से जो मृतक किसान हैं, जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए की राशि हमारी सरकार देगी। निश्चित तौर पर जो कि समाजवादी यादव जी ने जो कहा है क्या है, तो ये बिल्कुल बताने की जरूरत अब किसी को नहीं है। समझ आ रहे, जनता सब समझ रही है। जातीय समीकरण मोनी जी, जनता सब जानती है, जनता इसका जवाब देगी आपको। जिस तरीके से आप 2017 में कहते थे काम बोलता है, आपके कारनामे बोले, कारनामे का जवाब जनता ने दिया। कारनामे इस बार भी आपके कारनामे का जवाब जनता देगी लगातार। आपका काम नहीं बोला, काम करने वाले, कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज बनाने वाले, राज बनाने वाले, गरीब दलितों की जगह हड़पने वाले, इस तरीके से आपने शोषण किया था पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, मोनू जी, ठीक है, चलिए वो देखेंगे, अभी तो समय है और तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। न जाने इस बीच और कितनी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जनता क्या सोच रही है ये जरूर हम देखेंगे। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गन्ना, जिन्ना और दंगा, देखिए गन्ना महत्वपूर्ण है, वेस्ट यूपी, जिन्ना की बात हो ही गई है, कहीं ना कहीं पूरा फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने सपा को साधने के लिए। दंगे की बात निकली है कि मुजफ्फरपुर में क्या क्या हुआ था। तो बहुत सारी चीजें अब निकल कर आ रही हैं कि किसकी कमी बताना है, किसकी बड़ाई बताना है, ये समझना जनता को है। और जो कुछ भी हुआ है निश्चित तौर पर वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या होगा यूपी की आगे की सियासत में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।